हेलो स्टूडेंट, मैं गरिमा शर्मा। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसमें बीएससी सेमेस्टर 6 में फिजिक्स का जो अपना पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी का, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो यूनिट वाइज डिस्कस करें। ठीक है। एंड ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है, मतलब बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इतना करके आप अच्छी मार्किंग कर सकते हो। तो सभी क्वेश्चन को अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे कौन कौन से वो क्वेश्चन है। इसके अलावा जो आपके फोरम है वो तो 12 तारीख से स्टार्ट हो चुके हैं। इसके अलावा जो भी अदर अपडेट है, जैसे आपके एग्जाम कब होगी, आपके अदर भी जो पेपर हैं उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इन सभी जानकारी या इन सभी अपडेट के लिए आई स्टडी ऑनलाइन का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना। ठीक है। एंड अब डिस्कस कर लेते हैं जो अपना पेपर है। पेपर का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इस पेपर के कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट है, इतना करके आप पेपर को अच्छा कर सकते हो। ठीक है। देखिए, पेपर में अब इतना टाइम नहीं बचा है, लगभग 1 मंथ मान सकते हैं, इतना ही टाइम है। देन इतने टाइम में आप अगर शुरू से आपने पढ़ाई की है तब तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन जो अभी डिस्कस करेंगे इनको आप वापस रिवाइज कर ले। लेकिन अगर अब तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो पहले कोशिश करना 2 यूनिट कंप्लीट कवर करना। ठीक है, 3 करना, बट पहले कोशिश करना 2 आप कंप्लीट कर लो। ओके, हो तो आप अच्छे से 3 कर लो। ठीक है। एंड जो क्वेश्चन यहाँ पे मैं बता रही हूँ वो इम्पोर्टेंट है, मतलब उनके आने के चांसेस 90% आप मान सकते हो। पीछे के जो भी अदर सेमेस्टर है उनमें भी अच्छे क्वेश्चन आए हैं जो भी यहाँ पर अपन ने डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, मतलब आने वाले क्वेश्चन है जो बार बार आते हैं एग्जाम के अंदर। ओके, पीछे के आपके जो भी पेपर्स हैं 6-7 सालों के, उनको एनालिसिस करके ही यहाँ पे क्वेश्चन में लेकर आए। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है इनको आपको अच्छे से करना है। ठीक है, देखिए डिस्कस करते हैं। तो पेपर का नाम तो अपना क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है। पेपर जो है इसमें यूनिट अपना फर्स्ट है। इसके बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके इम्पोर्टेंट है। ओके, देखिए ध्यान से। सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन है और वो है कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, कॉम्पटन प्रभाव क्या होता है। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कॉम्पटन इफेक्ट। कॉम्पटन प्रभाव, इसका कंप्लीट एक डेरिवेशन है। ठीक है, जिसमें अपन कॉम्पटन शिफ्ट जो है, कॉम्पटन विस्थापन, उसको फाइंड आउट करते हैं। तो वो डेरिवेशन आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में बड़ा नंबर का क्वेश्चन आता है कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है, एंड जो इसका कॉम्पटन शिफ्ट है उसको कंप्लीट ड्राइव कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। यहां से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो फॉर्मूला भी साथ में याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके पास है और वो है एरनफेस्ट थ्योरम। 2 थ्योरम है ये, इनका डेरिवेशन याद रखना। ठीक है, ये है एरनफेस्ट प्रमेय। 2 प्रमेय है, तो इनका स्टेटमेंट भी याद रखना है एंड इनका डेरिवेशन भी एग्जाम में आता है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो बेसिकली जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर वैसे कई टाइप के है बट मेन अपने पास एक तो हर्मिशियन ऑपरेटर है, एक तो हर्मिशियन है, एक पेरिटी ऑपरेटर है। हर्मिशियन ऑपरेटर, पेरिटी ऑपरेटर, ये मेन मतलब ये आते हैं ऑपरेटर। एंड जैसे अपने पास मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, इनकी कुछ मतलब प्रॉपर्टीज हैं वो ध्यान में रखना। ठीक है, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाता है हर्मिशियन ऑपरेटर जो है इसकी आइगन वैल्यू रियल होती है, वास्तविक होती है, तो ये बताइए कैसे प्रूफ कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये है हर्मिशियन पेरिटी संवेग संकर। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 अपने पास है और वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये भी अच्छा टॉपिक है, काफी बार आया हुआ है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी स्किप आपको नहीं करना।
अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो है हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसके 3 स्टेटमेंट है, तीनों को ध्यान में रखना। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि इसमें तो सारा कुछ ये लिखा दिया। देखो आप खुद ये सोचो कि अगर अगर ऐसा पॉसिबल है क्या कि मैं आपको 2 क्वेश्चन लिखा दूं और वही आपके आ जाए, ठीक है। एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन लिखाएंगे तो 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन पढ़ने के पूरे चांसेस होंगे, ठीक है। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा दिए, नहीं पॉसिबल है। हर यूनिट के आपको 6-7 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे तैयार, ठीक है। तभी उसमें से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 2 क्वेश्चन ही लिखा दे। कई बच्चे ये बोलते हैं, कमेंट भी करते हैं कि पूरा सिलेबस ही लिखा दिया। पूरा सिलेबस नहीं लिखाया। आप खुद एक बार देखिए, सिलेबस देखिए, सिलेबस के टॉपिक को बुक से देखिए। चीजें बहुत ब्रॉड है, यहाँ पे बहुत शॉर्ट में चीजें लिखाई जा रही, ठीक है। ये 6-7 क्वेश्चन ही आपको मतलब लिखा रही हूँ और ये क्वेश्चन ही आएंगे आपके। इनमें से आपको 2 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा। लेकिन इतना तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि सिंक आप 2 क्वेश्चन ही कर लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो हर यूनिट के आपको 5-6 क्वेश्चन तो करने ही होंगे, वो भी अच्छे से करने होंगे कि उनमें आप कोई गलती ना करो, ठीक है। तो ये अपना 5 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट होता है। अगला अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और वो है प्लांक रेडिएशन लो। प्लांक रेडिएशन, प्लांक विकिरण नियम। इन सभी में डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन ही आएंगे एग्जाम में। तो इन सभी का लास्ट का फॉर्मूला याद रखना और डेरिवेशन ध्यान में रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कई बार 2 नंबर में आ जाता है एंड न्यूमेरिकल भी आ जाता है। फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, इनका फॉर्मूला भी याद रखना क्योंकि यहां से कई बार एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है और डेफिनेशन भी पूछ सकता है कि ये क्या होता है, कलावेग तथा समवेग। तो ये अपनी फर्स्ट यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होती है, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या होती है, बहुत छोटा टॉपिक है, 1-2 लाइन का है, तो वो भी थोड़ा ध्यान में रखें, ठीक है। ये क्या है, क्वेश्चन 2 नंबर में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बड़े नंबर के आएंगे बट 2-2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से उठेंगे। डी ब्रोगली जो अपना है लेंथ, वेवलेंथ, वो क्या होता है, डी ब्रोगली परिकल्पना क्या होती है, ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना कर लोगे तो आपका पहला यूनिट आराम से कवर अप हो जाएगा, बट इतना तो करना पड़ेगा, ओके। और इन सभी क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो भी आपको मिलेगा, जो अपना आई स्टडी ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है, उस पे कोर्स अवेलेबल है बीएससी के लिए, पीसीएम और सीबीजेड की, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के अलग अलग कोर्सेज आपको मिलेंगे, ओके। और इसमें आपको जो अभी क्वेश्चन मैं लिखा रही हूँ उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोर्स की प्राइस बहुत कम है, मिनिमम है 259, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इन सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। और कोई भी आपको क्यूरी है तो ये हेल्पलाइन नंबर है, आप यहाँ पर अपना क्यूरी पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करेंगे अपन सेकेंड यूनिट की, किसकी बात करेंगे, सेकेंड यूनिट की। देखिए यूनिट नंबर सेकेंड, इसमें कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है देखिए ध्यान से। तो एक तो अपने पास है टाइम डिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन का डेरिवेशन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। काफी बार अब तक 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है पिछले एग्जामों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत करना। टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट एंड टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन।
ठीक है, समय आश्रित तथा, या आप काल आश्रित बोल सकते हो, तथा काल अनाश्रित श्रोडिंगर समीकरण। कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है, वहां पर आप अपना डाउट पूछ लेना, कोई भी आपको डाउट हो। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 2 है, और वो अपने पास है जो अपना एक इक्वेशन है डेल रो अपॉन डेल टी प्लस डेल डॉट एस बराबर 0। ये कंटिन्यूटी इक्वेशन है, सांतत्यता समीकरण है, सीधा आता है, इसको प्रूफ कीजिए। तो ये इसका प्रूफ बहुत छोटा सा है, ध्यान में रखना। ठीक है, आगे देखिए, आगे अपने पास क्वेश्चन है जो एक 3D बॉक्स है, त्रिविमीय बॉक्स है, इसमें एनर्जी का आइगन मान क्या होगा एंड आइगन फलन अपने पास क्या होगा, ये यहाँ पे पूछता है। तो यहाँ पे लिखिए 3D बॉक्स में एनर्जी आइगन वैल्यू एंड एनर्जी आइगन फंक्शन, इनको फाइंड आउट। ठीक है, त्रिविमीय बॉक्स में ऊर्जा आइगन मान तथा आइगन फलन, ठीक है, इसको फाइंड आउट। इनके फॉर्मूले याद रखना, एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आते हैं आपके एग्जाम। अगला क्वेश्चन अपने पास है और वो बेसिकली है तो पोटेंशियल स्टेप है, पोटेंशियल स्टेप विभव सीडी, विभव सीडी, ये कंप्लीट टॉपिक करना, काफी बार रिपीट है। इसके अंदर अपना फाइंड आउट, इसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है जो आर है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट, परावर्तन गुणांक, और टी है ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, पारगमन गुणांक, इनका फॉर्मूला फाइंड आउट करना है, डिराइव करना है कंप्लीट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपको करना है। अगला क्वेश्चन है और वो आपके पास है वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेव, एक विमीय अनंत विभव का, एक विमीय अनंत विभव को, इसमें वही आइगन मान फाइंड आउट करना है और आइगन फलन फाइंड आउट करना। ठीक है, ये अपने 5 क्वेश्चन है। अगर करना चाहो तो एक क्वेश्चन और है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, तो आप करना चाहो, आपको समझ में आ जाए तो कर लेना। और क्वेश्चन अपने पास है अल्फा डीके का, ये है टनलिंग इफेक्ट, ये करना चाहो तो कर लेना, ये आपकी चॉइस है। अच्छा क्वेश्चन है, आता भी है, बट बड़ा बहुत है, कर नहीं पाओगे अगर आपने एक बार भी नहीं पढ़ा है। तो समझ सको तो आप कर लेना। अल्पाक्षय मीन्स सुरंगन फर्पा। ठीक है, तो ये अपना यहाँ पर सेकंड जो यूनिट है वो कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे अपन थर्ड यूनिट। ठीक है, तो सेकंड यूनिट यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं अपन किसकी, थर्ड यूनिट की। ओके, देखिए यूनिट नंबर, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप इसको लाइक करना और आपके जो भी दोस्त है उन सभी को आप शेयर करना। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की। इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। सबसे पहला अपने पास है जो अपना एक वन डायमेंशनल स्क्वायर पोटेंशियल वेल है
इसके लिए T का मान फाइंड आउट करना, R का मान फाइंड आउट करना। जब एनर्जी क्या है, पॉजिटिव हुई, ये पॉइंट ध्यान में रखना, एनर्जी क्या हो, पॉजिटिव, ठीक है। तो एक बीम ये, वर्ग ये, विभव कूप, आर का मान परावर्तन गुणांक, पारगमन गुणांक का मान निकालना है। ई अपने पास क्या है, ई अपने पास यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। एक क्वेश्चन आता है, एक तो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, इसमें जो साई एन है उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना। साई एन का फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, अल्फा अपॉन 2 की पावर एन, एन फैक्टोरियल रूट पाई इसकी पावर 1/2 ई की पावर माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। इसमें एन की अलग अलग वैल्यू के लिए, इसमें यहाँ पर एक एच एन वाई, इसमें एन की अलग अलग वैल्यू के लिए ये फंक्शन निकाल, ठीक है। आगे देखिए, तो एन की वैल्यू 1 के लिए, 2 के लिए साई ये आपको निकालना है एंड इसका ग्राफ भी बनाना है। क्या करना है, इसका साथ में ग्राफ भी बनाना, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 ये है सरल आवर्ती दोलितर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, और ये जो अपना एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है सरल आवर्ती दोलितर, इसके दो बिंदु होते हैं, उनको टर्निंग पॉइंट बोलते हैं, 2 पॉइंट बोलते हैं, या उनको चीर संबंध अपन बिंदु बोलते हैं। तो उनके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता होती है 84%। इसको प्रूफ कीजिए, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना कि क्लासिकल टर्निंग पॉइंट के मध्य पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता क्या होती है, 84% होती है। तो ये प्रूफ कीजिए, या ऐसे आ सकता है कि बाहर पाए जाने की प्रायिकता 16% है, तो यहां से निकल जाएगा आराम से। अगर अंदर की आ गई तो 1 माइनस कर देंगे, मतलब 100 माइनस करेंगे तो 16% आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी करना। साथ में हाइड्रोजन के केस में भी एच एटम जो है उसके केस में भी जो प्रायिकता है उसको प्रूफ कीजिए, उसको बताइए। तो ये 2 क्वेश्चन करना, एक तो सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में टर्निंग पॉइंट के मध्य पार्टिकल के पाए जाने की प्रायिकता, दूसरा एच एटम में जो एक रेंज है 0 से ए अपने पास, उसमें कण के एटम के पाए जाने की प्रायिकता। तो ये फाइंड आउट करना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में आता है। क्वेश्चन 3 कंप्लीट हो चुके, अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। 4 अपने पास है, जो श्रोडिंगर इक्वेशन होती है उसको लिखना है स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, ठीक है। श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। गोलीय निर्देशांकों या गोलीय निर्देशांकों में श्रोडिंगर समीकरण, मतलब आर थीटा फाई की फॉर्म में लिखना है इसको, श्रोडिंगर समीकरण, ठीक है। और इनके जो मतलब चर हैं, जो वेरिएबल है, उनको सेपरेट करना है, ये भी ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अगला है एच एटम में, एच परमाणु में आर का एवरेज वैल्यू फाइंड आउट करना, आर स्क्वायर का 1/r का, ये भी आप करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन अपने पास है क्वेश्चन नंबर 6। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जे स्क्वायर, ये अपने पास एक कम्यूटेशन, एक रिलेशन है, इसको फाइंड आउट कीजिए, क्या आएगा इसका मान, एल एक्स एल वाई
इसे फाइंड आउट कीजिए। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है 1-2 नंबर के अंदर। तो ये आपका जो यूनिट है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। ये आपके पास है थर्ड यूनिट, ठीक है। बाकी एक जो आपके पास ये पोटेंशियल वाले जो क्वेश्चन है, जो आपके पोटेंशियल गिवन हो, आपको आइगन फंक्शन पूछे, आइगन वैल्यू पूछे, ये थोड़ा ध्यान में रखें। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और बड़ा बड़ा एक मार्किंग रखते हैं, ठीक है। देखिए अब बात करेंगे लास्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 4। इसमें आता है कंप्लीट स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जीमान इफेक्ट, जीमान प्रभाव। दो टाइप का है, एनोमलस एंड नॉर्मल, दोनों को करना है। तो ये है जीमान प्रभाव, सामान्य और असामान्य दोनों है और दोनों ही आपको करने हैं। इतने कोई हार्ड नहीं है, इजी है, आप कर सकते, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके पास है और वो है रोटेशनल स्पेक्ट्रा, रोटेशनल स्पेक्ट्रा। इसमें एक रिजिड रोटेटर का केस डिस्कस करते हैं, उसी के द्वारा अपन इसको समझते हैं। तो ये है घूर्णन स्पेक्ट्रा। तो इनमें कंप्लीट करना है, इनका एनर्जी का जो वैल्यू है वो याद रखना है, एंड सिलेक्शन रूल जो होते हैं, चरण नियम, तो इन सभी में सिलेक्शन रूल को भी आपको क्या करना है, साथ में याद रखना है, ठीक है। अगला अपना क्वेश्चन है और वो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, कंपन स्पेक्ट्रा, कंपन स्पेक्ट्रा। अगर आपने पहले पढ़ा है, सारी चीजें पढ़ी है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, ठीक है। तो वो लोग क्या करना, वो बच्चे क्या करना, ये क्वेश्चन जो है इनको थोड़ा सा अच्छे से देखना, क्योंकि इनके आने के चांसेस ज्यादा है। ओके, आगे देखिए। अगला अपने पास है और वो है स्टर्न-गेलरक एक्सपेरिमेंट। ऐसा एक्सपेरिमेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, स्टर्न-गेलरक एक्सपेरिमेंट, ठीक है। आगे देखिए। अगला अपने पास है क्वेश्चन नंबर 5 और वो है स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। ये क्वेश्चन काफी बार आया हुआ है। प्रचक्रण कक्षीय युग्मन, ये आप अच्छे से करना, इसका फॉर्मूला भी ध्यान में, और सभी का सिलेक्शन रूल तो आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास है और वो है फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। फ्रैंक हर्ट्ज पर। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 और वो है स्पेस क्वांटाइजेशन, स्पेस क्वांटाइजेशन, आकाश क्वांटीकरण, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, इतना आपको करना ही है। तो अगर आपने सारे चैप्टर पढ़े हैं तब तो आप ये सारे एक बार अच्छे से देखना। अगर नहीं पढ़ा है तो कोशिश करना, अभी 1 मंथ है आपके पास, तो ये सभी क्वेश्चन अच्छे से करने। इतना क्वेश्चन अगर ओनली यही क्वेश्चन करके जाओगे तो आप 70 से 80% तक पेपर को कवर कर लो, ठीक है। इतना भी नहीं कर पाए तो 3 यूनिट तो आपको करनी ही है, 3 यूनिट के ये क्वेश्चन करके ही जाना, अदरवाइज तो आपके बैक लग सकती है, ठीक है। मतलब सीधी सी बात ये है कि अगर आप चाहते हो पेपर अच्छा होए, आपका आराम से आप पास हो जाओ, तो इतने क्वेश्चन करके जाना। इतना नहीं कर सकते तो 3 तो आप करके ही जाना, ठीक है। अभी टाइम है इतना आपके पास, इजीली आप चारों यूनिट के इतने क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो ये अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। सभी के सॉल्यूशन आपको आई स्टडी ऑनलाइन का जो प्लेटफॉर्म है उस पे, जो कोर्स है बीएससी के लिए आरयू का सेमेस्टर 6 का पीसीएम का, वहां पर सभी के सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। ओके, वो भी वीडियो लेक्चर की फॉर्म में मिले, ठीक है। एंड इसके अलावा
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना, आपके जो भी दोस्त हैं उनके साथ इसको शेयर करना, एंड रेगुलर अपडेट के लिए, जैसे आपका एग्जाम कब होगा, फॉरम की लास्ट डेट कब है, अदर भी पेपर्स, इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आपको मिलती रहे, रेगुलर अपडेट आपको मिलती रहे, इसके लिए आप आई स्टडी ऑनलाइन के इस चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो आज की क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।